हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईरैप एजुकेशन। आज जो है हम एडवर्ब का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी एडवर्ब में देख चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको एडवर्ब का एक पार्ट नंबर 1 डाल चुका हूँ, एडवर्ब का पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हमने पार्ट नंबर 2 एंड जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। तो इस पार्ट नंबर 3 के अंदर अब हम जो देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, क्या क्या एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के अंदर रखा गया है, कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। तो ये क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि मान के चलिए एज जो है वो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए एज क्या है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, जो भी है वो आपको ऑप्शंस देगा। आपको वहां से डिसाइड करना है कि ये कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या है। तो जैसे एज हो जाता है, सो हो जाता है, मोर हो जाता है, इसके अंदर लेस है। तो इस तरीके से ये बनाए गए हैं। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट एडवर्ब पे जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जिसमें हाँ वाले क्वेश्चंस हो या हाँ वाली चीज़ें रहती हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जैसे कि मैं आपको बताऊं यस या ऑफ कोर्स, ऐसे एडवर्ब्स इसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स, श्योर, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका आ सकता है श्योर, वाई नॉट, वाई नॉट। इस तरीके की आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फिर हम आ जाते हैं एडवर्ब एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, तो जैसे हाँ वाले आपके हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ऐसे ही ना वाले होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जिसके अंदर नो, नॉट, इस तरीके से आते हैं। फिर हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशनल वाले एडवर्ब्स पे। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशंस लिख सकते हो या फिर कंडीशनल एडवर्ब्स लिख दो। यहाँ पे लिख देते कंडीशन ऑफ एडवर्ब्स, कंडीशनल एडवर्ब्स, जो भी आप लिखना चाहो, कंडीशनल एडवर्ब्स। तो कंडीशनल एडवर्ब्स में किस तरीके से आ जाता है कि आपको एक एडवर्ब क्लॉज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन हम किन वर्ड्स से देखने को मिल जाती है हमें, जैसे कि इफ वगैरह, जैसे कि इफ हो इन क्लॉज से आपको देखने को मिल जाएगी, अनलेस से आपको एक क्लॉज देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे जो सेंटेंस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, इफ से हो, अनलेस से हो, तो ऐसे जो हो जाते हैं कंडीशनल एडवर्ब्स बन जाते हैं, जहाँ पे आप एक तरीके से वहाँ पे कंडीशन देने की कोशिश कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट एडवर्ब पे आ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वाई, वेयर, व्हेन वगैरह ये हो जाते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए एक फ्रेज भी हमारी एडवर्ब हो सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये निकल के आता है कि फ्रेज भी एडवर्ब का काम कर सकती है। फ्रेज जो है, ये फ्रेज भी आपका एडवर्ब बन सकती है। फ्रेज कैसे बन जाएगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही गोइंग ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्शन वर्ब्स आती है ना, तो अगर आपको एडवर्ब निकालना है तो किस तरीके से, मैंने उस टाइम पे आपको बताया जैसे हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखिए एडवर्ब नंबर पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, ये आप वहां से जाकर देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2 का। तो आप देखिए उसको जाकर, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आपको बताया था। और भी इसमें है हाउ ऑफन, हाउ वगैरह, तो इनका हम यूज करते हैं, इनका रिप्लाई जो बनता है वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि आपको देखिए ही इज गोइंग वेयर, तो मैं यहाँ पे इस वेयर का रिप्लाई जो लूंगा आपसे, वो वेयर का रिप्लाई रहेगा टू मुंबई। तो वेयर का रिप्लाई अपने आप में किसका काम करेगा, यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। यानी कि ये जो टू मुंबई है वो अपने आप में यहाँ एडवर्ब बन रहा है। बात आती है कि यहाँ पे फ्रेज कहाँ है एडवर्ब। तो देखिए फ्रेज क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो फ्रेज अपने आप में जहाँ सब्जेक्ट ना हो प्लस उसके साथ वर्ब ना हो, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं, और इसका कोई मीनिंगफुल ज़्यादा सेंस नहीं निकलता। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलने लगते हैं, एडवर्ब, सॉरी फ्रेज। इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है तो उसको भी हम क्या बोलने लगेंगे, फ्रेज यहाँ पर बोलने लगे। यानी कि ये टू मुंबई जो है वो एक तरीके से फ्रेज है, और फ्रेज के अंदर आपको कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं।
तो ये जो वर्ड्स का कलेक्शन है इसको हम फ्रेज बोलेंगे। तो एक तरीके से ये फ्रेज हो गई टू मुंबई, तो यहाँ पे ये एडवर्ब की वर्क करेगी, एडवर्ब की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक फ्रेज भी हम एडवर्ब यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवर्ब ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ एलिवेशन या इवैल्यूएशन। एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जरा देखिए एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन में क्या है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आपको जो वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे वो रहेंगे अकॉर्डिंगली, कॉमा आपको रहेगा जैसे कि बिसाइड्स या इक्वली, फर्दर मोर, फर्दर मोर, और ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। माफ करना, ये एडवर्ब ऑफ इवोल्यूशन के वर्ड्स नहीं है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ आप कर देना ज्वाइनिंग, एडवर्ब ऑफ ज्वाइनिंग, या आप यहाँ पे इसको ज्वाइनिंग कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, कंजंक्शन एडवर्ब भी बोल सकते हो इन वर्ड्स, इन वाले वर्ड्स को, है ना। तो अकॉर्डिंगली, बिसाइड्स, इक्वली, फर्दर मोर, और जैसे कि आपका हो जाएगा हैंस। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे आपस में और एडवर्ब का भी काम कर देते हैं। नेक्स्ट है, नाउ है, तो ये इस तरीके के वर्ड्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो टू गो देयर, बिसाइड्स आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बिसाइड्स जो है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ भी रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का भी काम कर रहा है। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन पे। एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन, एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर जो आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फेयरली, क्लियरली, या फ्रैंकली, ठीक है, अपरेंटली, फॉर्चुनेटली, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि देखिए आपने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जो कुछ ऐसे सेम वर्ड्स होते हैं जो आपकी एडवर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं कहीं कहीं पे। तो वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं, एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, फास्ट। ये किसी जगह पे तो आपको एक एडजेक्टिव की काम करता हुआ नजर आएगा और कहीं पे आपको ये फास्ट वर्ड ही एडवर्ब की तरह भी काम करता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल है हमारे पास, ही इज अ फास्ट रनर। तो वह क्या है, एक फास्ट रनर है। तो रनर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे एक तरीके से इसके लिए आया हुआ है आर्टिकल ए, तो किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो ये नाउन बन जाएगा। और ये वह कैसा रनर है, तो फास्ट है। आप इसके अंदर डिटेलिंग दे रहे हो तो ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। लेकिन यही अगर मैं इस तरीके से लिखूं एक सेंटेंस, ही शुड रन फास्ट, ही शुड रन फास्ट, तो उसको किस तरीके से रन करना चाहिए, ही शुड रन हाउ, रन क्या है, वर्ब है इस वक्त। ठीक है, तो फास्ट क्या हो जाएगा, इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एक एडवर्ब की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो ही शुड रन फास्ट, ही शुड रन हाउ, तो आप यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर बताने की बात कर रहे हो कि किस तरीके से तो दौड़ना चाहिए, तो यहाँ पे फास्ट जो है एक एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक सेम वर्ड ही आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। मैं कुछ और वर्ड्स आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक और वर्ड है अर्ली। देखिए अर्ली को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि ही केम
बाय एन अर्ली फ्लाइट, ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट। और एक एग्जांपल और लिख देते हैं, ही wakes up early in the morning, he wakes up early in the morning। यहाँ हमने दो एग्जांपल्स लिखे। अब देखिए फ्लाइट क्या है, तो ये आप देख सकते हो एन आर्टिकल, अब आर्टिकल किस लिए आता है, नाउन के लिए, तो यहाँ पे फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। फिर आप देखिए अर्ली क्या है यहाँ पे, तो आप बोल रहे हो कि फ्लाइट कौन सी वाली, अर्ली वाली, यानी कि आप नाउन में डिटेलिंग दे रहे हो तो ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। सेकंड एग्जांपल आप देखोगे तो ही वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ही वेक्स अप व्हेन, तो आप बोलोगे अर्ली, तो व्हेन का रिप्लाई क्या बनता है यहाँ पे बन जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ अर्ली जो है वो एक एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे एक सेम वर्ड ही आपको एक एडजेक्टिव की तरह नजर आ रहा है और वही सेम वर्ड आपको एक एडवर्ब की तरह भी नजर आ रहा है। तो देखिए ये आपको जो है कंफ्यूज कर सकते हैं, आप किसी वर्ड को एक उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ याद नहीं कर सकते कि ये यही वाला वर्ड इसी तरीके से यूज किया जाएगा। आप देख सकते हो एक ही वर्ड आपको अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे कि हार्ड, हमारे पास एक वर्ड है हार्ड। हार्ड के बारे में बात करें तो ये भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह वर्क कर सकता है। चलिए चेक करते हैं कैसे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल, दिस इज अ हार्ड टास्क टू डू, दिस इज अ हार्ड टास्क टू डू, एक हार्ड टास्क है करने के लिए। तो टास्क ए आर्टिकल आया है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो ये टास्क आपका यहाँ नाउन हो जाएगा। अभी कैसी टास्क है, आप उसके अंदर डिटेलिंग ऐड कर रहे हो, डिटेलिंग करते हैं अगर हम ऐड किसी नाउन या प्रोनाउन में तो वो एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा हार्ड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर इसको हम एक एडवर्ब की तरह बिहेव करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, तो आज कैसे वर्क कर रहा है, काफी हार्ड वर्क कर रहा है, काफी कठिन परिश्रम से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्किंग एक तरीके से यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। अब वो कैसे वर्क कर रहा है तो उसका मैनर क्या है वर्क करने का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह बिहेव करेगी जो इस वर्किंग को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि मान के चलिए आपको लिख कर दे दिया हार्ड वर्क, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो वर्क है वो एक नाउन की तरह बिहेव करेगा और हार्ड जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वर्क भी आप देखिए वो नाउन की तरह भी बिहेव करता है और एक वर्ब की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो उसका भी एक डिफरेंस है अपने अपनी जगह पे, ठीक है। तो किसी भी वर्ड की हम पार्ट ऑफ स्पीच जो है फिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं इसी वर्ड को इस तरीके से लिख दूं वर्क हार्ड, तो याद रखिएगा वर्क यहाँ पे एक वर्ब होगी और हार्ड यहाँ पे एक एडवर्ब होगी। अगर इस पूरे स्टेट में इस पूरे फ्रेज की बात करें तो ये एक वर्ब की तरह बिहेव करेगी, और अगर इसके अंदर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर ध्यान दें तो वर्क यहाँ पे वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है और हार्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा, ये एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की तरह ये बिहेव करेगा। तो देख सकते हो कितना इसके अंदर डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ हमें सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम आ जाते हैं, एक वर्ड है हमारे पास एवर, तो एवर को देख लेते हैं। एवर के देखिए इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अफर्मेटिव में यूज नहीं कर सकते, बट इंटरोगेटिव में आप इसको यूज कर सकते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो। दूसरा, जब भी आप किसी चीज में सरप्राइज देना चाह रहे हो या उसको थोड़ा एम्फसाइज करना चाह रहे हो, उसको एक एम्फसाइजिंग वे के अंदर बोलना चाह रहे हो, तो देखिए आपको किस तरीके से यूज करना है इसको। सबसे एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल आप देखिए, हैव यू, तो हम एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हो, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज
कर रहे हैं। तो एवर जो आ रहा है ये एक तरीके से इंटरोगेशन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कभी आगरा गए हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इंटरोगेटिव की तरह यूज करो। मैं बता दूं आप इसको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी तरीके से यूज होता है। अगर आप इसको सरप्राइजिंग या एम्फसाइजिंग वे के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो जरूर आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, दिस दिस इज द दिस इज द बेस्ट दिस इज द बेस्ट फूड, ठीक है, आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। तो ये सबसे बेस्ट फूड है जो कि अभी तक मैंने खाया है, ठीक है। तो एक तरीके से आप उसको एम्फसाइज कर रहे हो, या यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग वे के अंदर आप बोल रहे हो कि ये मुझे मिला है, ठीक है। या फिर आप उसको थोड़ा एम्फसाइजिंग वे के अंदर बोलना चाह रहे हो कि आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, मैंने पहली बार, एक तरीके से बोलते हैं तो, या पहली बार आप कोई चीज़ देखते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है एनफ। अब जैसे किसी भी वर्ड की हम पार्ट ऑफ स्पीच जो है फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि इस वर्ड में देखिए, हमने एनफ को जो है पिछली वीडियो की जो, यानी कि आप एडवर्ब ऑफ सेकंड पार्ट देखिए या एडवर्ब ऑफ फर्स्ट पार्ट देखिए, तो वहाँ पे आपको किसी एक वीडियो के अंदर हमने एनफ की बात की, आई थिंक एडवर्ब की सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी बात की हुई है। तो वहाँ पे आप अगर जाकर देखोगे तो मैंने एक एडवर्ब की तरह इसको बिहेव करवाया। अभी देखिए इसको हम एक नाउन की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं, क्योंकि एनफ है तो एक इज के पहले आप सब्जेक्ट का यूज करें तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है। ये वाला क्या है, एनफ इज एनफ, ठीक है। तो एनफ इज क्या है, एनफ है, यानी कि इस नाउन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ये लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है हम वर्ब टॉपिक में जानेंगे। तो ये एनफ है, यहाँ पे वो एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप इस एनफ को इस वाले एनफ के लिए डिटेलिंग देने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला देखा, ठीक है। तो आप ये जरूर देखिए कि कहाँ पे किस तरीके से आप किस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ये आपको एक तरीके से यहाँ पे एरर देखने को मिल सकती है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में अगर वो पूछ ले कि इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए सेंटेंस के अंदर, तो आपको वो सेंटेंस की सेंस समझनी होगी, इसके अंदर ग्रामेटिकल थिंग्स देखनी पड़ेंगी सारी, तब जाके आप वहाँ पे उस सेंटेंस के अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकते जब तक आप उसको सेंटेंस में नहीं देखोगे, ठीक है। क्योंकि वो अपनी पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस बाई सेंटेंस, सेंस बाई सेंस जो है चेंज करता रहता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। दोबारा से मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आपको पता ही है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक वगैरह पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आयरप एजुकेशन के नाम से है। और टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एडवर्ब की पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 की भी लिंक वहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप जा सकते हो, अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप वीडियो पे जाओगे और उसको देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। एंड ज्वाइन करने पर यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल किए जाते हैं। जो भी हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, टॉपिक्स जो भी डिस्कस करते हैं, तो वो सारे नोट्स जो है एक तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप उनको ले सकते हो और वहाँ पे एक तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो अपने से ही। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें उस डाउट को बता सकते हो, जिससे कि हम उसको आपके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिले होंगे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।